आप सभी लोगों का इतिहास के इस एमसीक्यू श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं। जो विगत कुछ दिनों से एमसीक्यू श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज का सवाल जो था, अमीर खुसरो ने किस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी, इस पर हम लोगों ने बात किया था कि किस क्षेत्र पर, खड़ी बोली पर। अगले सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए, प्रश्न पढ़िए और तुरंत सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। देखो कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो अगला सवाल बिल्कुल आ चुका है आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? फटाफट सभी लोग अपने आंसर भेजें। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो चलिए, इस पर सही आंसर आता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने घड़ी कर और चरी कर लगाया था? बाबर ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी फोर्ट व हजार सितून का महल कहाँ स्थित है? आप लोग फटाफट आंसर करने का प्रयास करें। कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। कमेंट करके बताना है सीरी फोर्ट और हजार सितून का महल किसने बनवाया है। नेक्स्ट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों का आक्रमण कितनी बार हुआ था? 10 बार, 6 बार, 12 बार और 7 बार। तो दोस्त इसका भी आंसर हो जाएगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। निम्नलिखित में से किस शासक ने राशनिंग प्रणाली शुरू किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग प्रणाली शुरू किया था। और वो भी किस दशा में? आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में ही राशनिंग प्रणाली शुरू किया जाता करता ये तो चलाया था। लेकिन वितरण कब होता राशनिंग प्रणाली का? जब आपातकाल देश में लगता, तभी उस समय इन खाद्यान्नों का वितरण जनता के बीच में किया जाता था। अगला सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक के दास विभाग का क्या नाम था? दीवान ए वजारत, दीवान ए रसालत, दीवान ए अरिज, दीवान ए बंदगान। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। और इसका भी सही आंसर हो जाएगा दीवान ए बंदगान। ये दास विभाग था। कमेंट करके बताना है कि कितने दास इसके दरबार में निवास करते थे। सवाल है, भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। और गुलाम का संस्थापक कौन था? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार की निर्माण करवाया था। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक और सैयद वंश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तुगलक वंश शासक नासरुद्दीन महमूद के काल में। कब आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? 1398 ईस्वी में एक लंगड़े ने भारत को लूटा था। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुर्शिदाबाद, चुनार, दौलताबाद और जौनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? देवगिरी में। और देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और देवगिरी में किस वंश का शासन था? आपको कमेंट करके बताना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में नियुक्त किया गया था? अल मसूदी, निकोलो कांटी, इब्न बतूता और मार्को पोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। विदेशी यात्री था जिसे एमबीटी की सेवा में नियुक्त किया गया था। अमीर खुसरो कौन था? ऑप्शन है कवि, चित्रकार, नाटक के लेखक और वास्तुकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाटक के लेखक के रूप में इसे जाना गया था।
निम्नलिखित में से सैयद वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी, यहाँ सुधार लेना, बहलोल लोदी, निज़ाम खां, खिज़्र खां और सिकंदर। सही ऑप्शन सी हो जाएगा खिज़्र खां, जो तैमूर लंग के सेनापति के रूप में भारत में शासन किया था। दिए गए विकल्प में से किसने सैयद वंश की स्थापना की थी? मुबारक शाह, आलम शाह, खिज़्र खां और आलिस खां। तो इसका भी ऑप्शन सी खिज़्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर अपना करने का प्रयास करें। बारबक शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसे पराजित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक पर सरकी वंश का शासन था? किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? दिल्ली, आगरा, जौनपुर, भरतपुर। सही ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर, जो कि आपका किस वंश का शासन था? सरकी। और यही मैंने आपको क्लास देखें, जौनपुर का प्रांतीय शासन मैंने पढ़ाया है डिटेल से, पूरे जौनपुर के बारे में जो जानकारी है सारी उस क्लास में मैंने सम्मिलित किया है, आप उसको एक बार देखें। अगला सवाल है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1527 में, 1517 में, 1526 में, 1530 में। सही ऑप्शन हो जाएगा 1517 ईस्वी से लेकर 1526 तक, यानी 26वें पानीपत के युद्ध से ही इसका अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। तो पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। और पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? कानूनी सुल्तान इल्तुतमिश। ये तीनों डाटा आप ध्यान से याद रखना है। सवाल है, युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला वाला सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला सल्तनत का कौन सुल्तान था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन, अकबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला और अंतिम सुल्तान था। निम्नलिखित में से किसे भारत में अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है? जहांआरा, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर बहादुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी, जिसे भारत में प्रथम अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। 14वीं सदी का इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्त। चीन, तिब्बत, मोरक्को और ग्रीस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से यह भारत का सफ़र किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, हेमचंद, बहलोल लोदी, आलम खां। सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी युद्ध में हम लोग पढ़े थे तुलुगमा नीति का बाबर ने प्रयोग किया था और गोला बारूद का भी पहली बार प्रयोग किया था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, फारसी और अरबी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से झज्जरी और अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? झज्जरी और अटाला मस्जिद। ऑप्शन है आगरा, जौनपुर, कलकत्ता, बीजापुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। जिन छात्रों को ये सवाल सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और हिस्ट्री के सारे क्लास वहाँ बिल्कुल क्रम वाइज सेट किए गए हैं। आपको जिस क्लास की ज़रूरत हो बिल्कुल क्लास को देखें और फिर से इसको सॉल्व करें। और आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो दोस्त इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, FST। ये दिल्ली का सबसे भ्रष्टाचारी और दयालु सुल्तान भी कहलाता है। तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत